अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबका दोस्त ज़रा मैं आप सबसे मिल बात कर दूँ। दोस्तों, आज मैं चीज़ देखा जिसके बाद से मेरे को बहुत अफसोस हो रहा, और मेरा दिल में ऐसा ख्याल है क्या हो गया ये बल्कि हालत इसके बारे में मैं आज देखा कहीं मुसलमानों के साथ कैसा कैसा हो रहा जुल्म, क्या क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। मुसलमान को एमएलए एक गरीब बच्चे आदमी को पकड़ के उसको थूक के उसको चाटने लगा रहा, फिर से चाट बोलते हैं। ये ऐसे जुल्मा हो रहे मुसलमानों के साथ। और कहीं गाने बज रहे, वो गानों का वो देखा मैं, गाय काटे वालों को हम गर्दना काट देंगे बल्कि मुल्ले काटे जाएंगे, वो ये वैसे वीडियोस वो ये बना के डाल रहे। तो मेरा तो एक ही बात बोलना है दोस्तों, ये चीज़ के बाद से मेरे को एक चीज़ समझ आए, क्या है मालूम, ये जो नामर्द होते नर होते, अगर जीना है तो मर्द आदमी का ऐसा जीना, नहीं तो मरे भी तो कोई हिजड़े की मौत को मारो, मर्द आदमी की मौत मारो, समझ रहे ना। अब हाल ही में एक हिजड़ा जो ट्रेन में एक वो फायरिंग करा उन्हें, उसमें से 4 में से कोई भी एक जना उसका गन खींच लेता तो जो है बाकी के लोग बच जाते थे। पहला खींचता तो 3 बच जाते थे, दूसरा खींचता तो 2 बच जाते थे, और तीसरा खींचता तो जो है बाकी के नहीं। आखिरी आदमी भी अगर खींचता तो कम से कम उसको सही सजा मिलती थी। अब पैसा भी उसको जो है पागल उसको भी एक वो जाहिर करके उसकी सजा वो कर देते, समझ रहे ना। उसको कोई बचना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझ रहे। कुछ भी हो सकता, सजा भी मिल सकती है, और ज्यादातर तो पूरी पूरी सरकार पूरी सब कोशिश कर रही है उसको उन्हें दिमागी हालत कमजोर है बल्कि साबित करने के वास्ते। तो इससे हिसाब से जो है यहाँ पे जो क्या नाम है हो रहा, दुकानें जलाते जा रहे, वो कर जा रहे, लोगों की गाड़ियां जला रहे, लोग घर छोड़ के जा रहे। मैं देखा वीडियो। तो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़ाई झगड़ा करो, गुंडागर्दी करो, बल्कि समझ रहे अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकते ना। मरेंगे तो कुत्ते की मौत मरेंगे, नामर्द की मौत मरेंगे, मगर मर्द के जैसा जिएंगे नहीं। बल्कि सामने वाला तुम्हारे को जूते मार रहा, लाता मार रहा, तुम्हारे बहन बेटी के साथ गलत वो लोग कर रहा, तो देखते रहेंगे तुम लोग। शर्म आना चाहिए, तू है वैसी जिंदगी गुजारने पे, समझ रहे ना। और एक बात, मैं ये एक चीज़ देखा कि मैं हाल ही में जब लेडी वेस्लर्स के साथ जो ये हुआ था, उसमें मैं वहाँ पे धरने पे मैं भी शामिल था। तो वहाँ पे मैं स्पीच दिया, तो उसमें खाली एक समुदाय की मैं वहाँ पे तारीफ करा। मैं ना वहाँ पे मुसलमान की तारीफ करा, ना क्रिश्चियन की, ना हिंदू की, ना खुद हमारे उसकी। मैं वहाँ पे एक समुदाय की तारीफ करा, वो है सिख कमेटी की। और उनके बारे में मैं ये बात बोला कि हर जगह पे आगे पीछे की किसी की नहीं सोच के हक के वास्ते जहां आवाज उठाना है वहां पे उठ के ठहर जाते। बल्कि हरियाणा में ज्यादातर सिख रहते हुए 2-4 लोग आए बचाने के वास्ते, लोगों को, फैमिलियों को, लेडीज को। ये क्या हो गया, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आ रही। और एक बात, जब कोरोना वायरस का टाइम ले लो, कोरोना वायरस के दौरान मैं मेरे जेब के पैसे डाल के वो खतरा लेके मैं जो है घरों में जाके वैक्सीनेशन कर लेते फिर था मैं, समझ रहे ना। घर में वो बीमारी नहीं आना, बल्कि मैं मेरे जेब के पैसों से जो है मैं ये सब, मैं किसी से फंडिंग कुछ नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ मैं मेरे जेब के पैसों से करता हूँ। मैं वहाँ पे पूरे सी में मैं जो है पूरे एरिया में जो मेरे को फोन करके बुला रहे हैं, मैं सोशल मीडिया में जा जाके जो है घरों को वैक्सीनेशन कर रहा था। और ये इसमें ज्यादातर 90% मैं सिर्फ हमारे हिंदू भाई के घरों को करा मैं, समझ रहे ना। उसमें 10% मुसलमान बुलाए शायद। उसके अलावा बाद में जब जो ये लॉकडाउन हुआ, वो टाइम पे लोगों को खाने की करने की मुश्किल हो रही थी, तो मैं जो राशन किट्स जो बांटूं था, खाने बांटू था, उसमें भी मैं 90% जो है मुसलमानों को नहीं मिला, 80% तो हमारे हिंदू भाइयों को मिला। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरी तरफ से ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इन लोगों को खास करके मैं ये कोई चीज नहीं देखा। मैं ये कास्ट जैसा फ्लड आया था तूफान हैदराबाद में, जब भी मैं वैसी वो करा मेरी तरफ से जो भी करा सो। मगर आज क्या हो गया, मुसलमान जब परेशानी में है तो घुमा फिरा के यहाँ से योगिता भाई आवा, 1-2 जने सोशल वर्कर रह गए। कोई एक 20 हिंदू ऐसा कोई समुदाय उठ के आवाज लगा ऐसा बोलो मुसलमानों के खिलाफ नहीं करना। ऐसा मुसलमान एक का दुक्का एक लीडर कौन सा भी कोने से बोलते रहा, वो अपनी पॉलिटिकल चमकाने के वास्ते। और कोई एक समुदाय बोला कोई सोशल वर्कर घुमा फिरा के यहाँ से योगिता भाई उन्होंने जा रहे, वो साइड वहां पे है, सो मैं देखा, समझ रहे, ग्राउंड वर्क उन्होंने वहां पे करते हुए देखा मैं। बाकी दूसरे जो भी कर रहे वो तो मुसलमान है। और ट्रेन का जब एक्सीडेंट हुआ था और ये हुआ था, वो टाइम पे तो मुसलमान कमेटियां जा जाके स्पेशली वहां पे वो कर रहे थे ना। तो जब मुसलमान परेशानी में है तो जो है तुम्हारे लोगों को तुम बचा लो भले, जैसी बात आ रही है। यही सोच के जो है आज मुसलमान एक दूसरे को भाई समझ के वो करते रहता। यही हालत देखने के वास्ते जो है हमारे मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई बोल के जो है गुजार रहे हम यहाँ पे। लॉकडाउन के दौरान, जब ये कोरोना वायरस के दौरान, जब इंडिया परेशानी में था, तो सबसे बड़ा हेल्प सऊदी की तरफ से ऑक्सीजन आया। और कितने करोड़ों मरते थे कि ऑक्सीजन की आई हेल्प आई, कहीं दूसरे जने करे, समझ रहे ना। यही सोच के करे थे लोग। ये बारे में बोलते हाँ तो हमला करो, बिल्कुल मैं कभी ये चीज के बारे में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करा, आज कर रहा हूं। मैं कहीं मजबूर हूं। हर जगह पे मुसलमानों के घर तोड़ रहे, मुसलमानों के औरतों को मार रहे, मुसलमानों के बच्चों को गिरफ्तार कर रहे, मुसलमानों को फायरिंग कर रहे, और जो है झूठे कैसा मुसलमानों पे डाल रहे। और मुसलमानों की ये हाथ हो गई, गरीब बच्चों को थूक के एक भिखारी का जैसे आदमी को आटने लगा रहा है। ये मतलब एक गरीब से गुड्डे को तलक जो है वो कर रहे, और उनके वास्ते ये एक 4 हिंदू आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। तो बिल्कुल बोलना पड़ता।
हम लोग भी करे बल्कि तो याद दिलाना पड़ता, हम भी कभी जो है हिंदू परेशानी में थे तो हम भी उठ के आते थे, बल्कि ये चीज याद दिलाना पड़ता फिर हमारे को भी, समझ रहे ना। और ये मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये एक बेवकूफों की ग्रुप बोल सकते हैं या फिर ये खिजड़ों की ग्रुप बोल सकते हैं, क्या है ये आप ही डिसाइड करें तो बेहतर रहता। ये देखिए, ये एक इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, अजीम प्रेम जी, विप्रो के ओनर जो है ना, अडानी और अंबानी जो अपनी जिंदगी भर अभी तक डोनेट करे, उतना अगर इजिकल टू 50 या 100 करे, तो वो एक ही टाइम पे अजीम प्रेम जी कोरोना वायरस के दौरान उतना पैसा जो है डोनेट कर दिए गवर्नमेंट को। ये पैसा कहाँ गया होगा? बेशक ये पैसा बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट के लिए गया, अपने इलेक्शन के लिए गया, या फिर जो है जो हिंदू सभाएं है, बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी, उन लोगों के वेलफेयर के लिए गया, या फिर उन लोगों को हथियार वगैरह दिलाने के वास्ते गया, क्या चीजों के वास्ते गया वो अल्लाह को मालूम है। मगर एक बात तो है, ये ना मुसलमानों तक पहुंचा, ना कोई जरूरतमंद हिंदू तक पहुंचा, दलित किसी को नहीं पहुंचा। ये मुसलमान तो बिल्कुल ही नहीं, वो बोले तो 0.1% मुसलमानों को पहुंचा, जो भी जो है वो भी जो है जो बजरंग बीजेपी में काम कर रहे सो लोग, और ये ना कोई जरूरतमंद हिंदू तक पहुंचा। सिप्ला कंपनी के ओनर ये नो पूरा कोरोना वायरस के दौरान जो है कई पैसा भी डोनेट करे और फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते रहे गवर्नमेंट को, इनो, और ये भी मुसलमान है, नो भी डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा डोनेट करते रहते। और इसके अलावा ये है शाहरुख खान, इसको तो कोई हम लोग पहचानते हैं, नो भी डायरेक्ट पीएम फंड, सीएम फंड में गवर्नमेंट को डायरेक्ट जो है पैसे डोनेट कर देता। और ये जो डोनेट करे ये पैसा जरूरतमंद तक पहुंचता या बल्कि तो उसका तो रख ही नहीं सकते डाउट, समझ रहे ना, नामुमकिन है करीब करीब ये। और इसके अलावा मेन चीज जो जो हिंदू करे, सेकुलर लोग करे वो डोनेट करे सो अलग बात है, मेन चीज यहाँ पे बात मुसलमानों की कर रहे, तो मुसलमान जो डोनेट करा वो मुसलमानों का पैसा लेके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे उससे। हाँ, मुसलमानों के जो दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है, बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे पैसा, मुसलमानों का पैसा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे। मैं बोल रहा हूँ कि डोनेट नहीं करना, डोनेट करना और बिल्कुल सेकुलर तरीके से डोनेट करना, हर कास्ट धर्म देखे बगैर डोनेट करना, लेकिन उसके लिए अपनी एक टीम बनाओ, जितने भी लोग हैं अपनी टीम बनाओ और उनके जरिए से डोर टू डोर डायरेक्ट जो हिसाब से डोनेट करना चाह रहे हो वो हिसाब से करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको जो भी परेशान है, चाहे वो कौन सी भी कास्ट का रहे तो कौन सी भी धर्म का रहे, तो वैसे लोगों को डोनेट करने लगाओ। खुद ये चीज पे मेहनत करो, दूसरों पे भरोसा मत रखो। इन लोगों के जरिए से जो है पैसा जरूरतमंद तक जाने की कोई आस नहीं रह सकती। कि मैं खुद ये पॉलिसी यूज करता हूँ, जहां पे भी कुछ डोनेट करने का या कुछ हेल्प करने का मामला आता है, उस जगह पर मैं कैसा भी मौजूद रहता हूँ। इसलिए मैं ये सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी ऐसा डोनेट करना चाह रहे हैं, बड़े रिचेस्ट पर्सन है, खुद अपनी एक टीम बना के आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगाओ, वो सही पॉलिसी है। देखिए, मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, सेकुलर तरीके से रहना, अपना देश अपना वो पुराना ऐसा रहना। मगर हाल कैसे हो गए, दलित एक, आदिवासी एक, मुसलमान एक, ये इतना दिन ब दिन जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा दलितों पे बढ़ते जा रहे हैं, आदिवासियों पे बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ये क्या वजह से है, समझ रहे? हर इंसान देश के वास्ते कुछ ना कुछ करा, खाली हिंदू बोल के नहीं, सिख, मुसलमान, हर कोई बराबर का रोल निभाए इसके लिए, समझ रहे ना। मुसलमान को ये देश की जमीन के वास्ते जो है उन्हें करा, राहत इंदौरी साहब का जो शेर है ना, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, समझ रहे? बहुत अपना खून दिया, समझ रहे? जो हिसाब से दिल लगा के देश के वास्ते मेहनत मुसलमान करा, बहुत कम जने करते हो ऐसा, समझे? ये ऐसे दिन ब दिन ऐसा जुल्म बढ़ रहे तो फिर बहुत जने रहते भाई। अगर दूसरे लोगों के दिमागों में ये आ गया तो अरे ऐसी कुत्ते की मौत मरने से बेहतर हम लोग भी कुछ करना। बोलते मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं गुंडागर्दी ना को करो बोल रहा हूँ। ऐसे कोई कुत्ते दिखे तो खामोश नहीं बैठना, अपन अपनी सेल्फ डिफेंस करना। मारा खाएंगे, अपनी बहनों भाइयों का रेप, अपनी बहन बेटियों का रेप करते रहे तो देखते रहेंगे। थू है वैसी जिंदगी पे खुद खुशी कर लेना, उससे बेहतर, समझ रहे ना। इन लोगों को पुलिस रोकना मुश्किल है, समझ रहे ना। पुलिस खुद इन लोगों से डर के है, इन लोग हथियार ले लेके आ रहे, सरेआम पुलिस के सामने ऐसा वार्निंग दे रहे, तो पुलिस इनके हाथ के नीचे जो है खामोश बैठी हुई है। पुलिस इनसे डर रही पुलिस, समझ रहे ना। पुलिस पे कोई आस न करो, अरे पुलिस वो करती है, बल्कि वो बहुत मुश्किल है ना। पुलिस कुछ कर रही है ना, कोई कानून वो या कुछ भी, कोई फायदा नहीं है। यहाँ घुमा फिरा के इधर उधर से एक मर्द आदमी एक दिख रहा, वो है जो है सीजीआई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जो है ना, वो जो भी फैसला जा रहा किसी के बाप से न डर के जो है सीधा सीधा कर रहे हैं, समझ रहे ना।
वो जल्दी उनका रिटायरमेंट तो है, कैसा भी रिटायरमेंट के बाद भी सालों तक उनको अच्छे नाम से याद करते रहेंगे, ये आया था देखो ये आदमी बोल के। आज भी किसी की इज्जत, नरेंद्र मोदी की कोई उतनी इज्जत नहीं कर रहा, ना प्रेसिडेंट की कोई इतनी इज्जत कर रहा जितनी उनको उनकी इज्जत कर रहा चीफ जस्टिस की। क्या है वो वजह से? सच्चाई की वो ताकत रहती। सोच रहे हम ना पुलिस में जाएंगे, मुंह से बोलती पुलिस, समझ रहे ना, हम लोगों का आओ हमला इंसाफ करते बोलते, शर्म आना वो बोलने के वास्ते, समझ रहे। जब तुम्हारे पे आके ये 20 जने आके घेर के मार रहे, तुम लोग 50 जने रह के उन लोग को एक एक झापड़ मारे तो पूरे भागते वो उन लोग। ये बिल्कुल खोखले इंसान आ रहते, ये समझ रहे। 50-60 आके जो है वो सुअरों की एक झुंड रहती ना, एक जगह जाती कहीं पे भी कीचड़ में, वैसे रहते इन लोग। तुम लोग 5 जने फतरे फेंक के मारो कैसा भागते देखो, समझ रहे। ये भी मेरे को मालूम वो मुसलमान फतरे फेंक के मारे, तुम उतनी हिम्मत रही है ही नहीं बोले ऐसा न करे, वो सब झूठा इल्जाम लगा रहे। तुम अगर मारते तो उन लोग फिर रिटर्न आते नहीं थे, ऐसा समझ रहे। बहरहाल जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुंडागर्दी करो, कोई लड़ाई करो, मगर अपनी सेल्फ डिफेंस के वास्ते खामोश ना को बैठो। अपनी बहन बेटियों पे इज्जत क्या आवाज उठा रहे, तो उन लोग गायों के वास्ते खून करने का वीडियो बना के डाल रहे, ऑडियो बना के डाल रहे, गाने बना रहे, गाय पे नजर डालेंगे तो गर्दन काट देंगे कहते। और तुम जो है तुम्हारे भाई बेटी, तुम्हारे इस्लाम, तुम्हारे जमीर पे जो है वो कर रहे, तो तुम्हारा जमीर क्या हो गया? उसके लिए तो खुल के बोलना तुम। ये तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं मेरे हिंदू मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे हैं, बहुत जनों को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मेरे को भी अच्छी तरीके से पहचानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मदद करके जता रहा हूँ, बल्कि दिल में निकला कहीं को बोले तो एक कमजोर मुसलमानों को मार रहे तो हिंदू भाई कहीं को खामोश बैठ रहे, वो मेरा वो है, ये समझ रहे ना। अगर हिंदू भाइयों के साथ ऐसी कहीं जुल्म हुआ तो क्या मुसलमान खामोश बैठते? इंडिया में नहीं बैठते, समझ रहे। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।